गोयनका हाउस में अब हालात करवट लेने वाले हैं। जिस डर ने अब तक पूरे परिवार को जकड़ रखा था, उसी डर को खत्म करने के लिए रूही और नाहर ने खेल दिया है सबसे बड़ा दांव। अर्जुन और राजेश्वरी देवी की बढ़ती हुई हदें अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली हैं। जो राजेश्वरी अब तक सबको नौकर समझकर चलाती थी, वही अब अपने ही लालच के जाल में फंसने जा रही है। आने वाले ट्रैक में सीधी टक्कर नहीं बल्कि दिमाग का खेल देखने को मिलेगा। रूही और नाहर मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। नकली बिजनेसमैन बनकर गोयनका हाउस में एंट्री, महंगे सूट, ऊंची ऊंची बातें और करोड़ों का फर्जी कॉन्ट्रैक्ट। ये सब देखकर अर्जुन और राजेश्वरी की आंखों में लालच साफ झलकने लगता है। और यहीं से शुरू होता है उनके पतन का खेल। जैसे ही डील फाइनल होने की कगार पर पहुंचती है, कागजों के नाम पर असली प्रॉपर्टी के दस्तावेज उनके हाथों से फिसलने लगते हैं। बिना शक किए वे खुद ही अपने राज खोल बैठते हैं। लेकिन इस पूरे प्लान की सबसे मजबूत कड़ी बनती है मेघा। वही मेघा जो अब तक खामोश थी, अब वह सच बोलने का फैसला करती है। अर्जुन का असली चेहरा, उसकी हिंसा, उसका घमंड और उसके इरादे, सब कुछ वह रूही के सामने रख देती है। यह सच रूही और नाहर को और भी मजबूत बना देता है और उनकी चाल पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि राजेश्वरी के हाथों से प्रॉपर्टी के असली कागजात निकलकर सही हकदारों तक पहुंचने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान अभी बाकी है। एक तरफ जीत की खुशी, तो दूसरी तरफ छुपा हुआ एक बड़ा खतरा। रूही की जिंदगी में आने वाली है सबसे बड़ी खुशखबरी, मां बनने की। लेकिन इस खुशी को बर्बाद करने के लिए राजेश्वरी पहले ही साजिश रच चुकी है। एक दिन पूरे परिवार को अपमानित करने के लिए वह सारी हदें पार कर देती है। सबको अजीबोगरीब कपड़े पहनाकर जबरदस्ती डांस करवाया जाता है। बाहर से सब मुस्कुराते नजर आते हैं, लेकिन अंदर से हर कोई टूट रहा होता है। रूही भी वहीं खड़ी होती है, अपने दर्द को छुपाते हुए। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है। चेहरा सफेद पड़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं और एक जोरदार चीख के साथ वह जमीन पर गिर पड़ती है। नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना देर किए रूही को उठाकर अस्पताल की ओर भागता है। रास्ते भर उसकी आंखों में बस एक ही डर होता है, कहीं वह अपनी दुनिया न खो दे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर रूही को अंदर ले जाते हैं। बाहर खड़ा नाहर हर पल भगवान से दुआ मांगता है। कुछ ही देर में खबर आती है, डिलीवरी शुरू हो चुकी है। नाहर की सांसें थम जाती हैं और फिर गूंजती है एक नन्ही सी किलकारी, बेटा हुआ है। यह सुनते ही नाहर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेकर वह खुद को संभाल नहीं पाता। दादी भी पहुंचती हैं और अपने परपोते को देखकर गर्व से भर उठती हैं। लेकिन तभी इस खुशी में जहर घोलने के लिए फिर सामने आती है राजेश्वरी। उसकी ठंडी आवाज माहौल को चीर देती है। यह संपत्ति इस बच्चे को नहीं, मेरे पोते अर्जुन को मिलेगी। एक पल में खुशियां सन्नाटे में बदल जाती हैं। नाहर सब सुनता है लेकिन चुप रहता है, क्योंकि उस वक्त उसकी दुनिया सिर्फ उसकी पत्नी और उसका बच्चा होते हैं। रात होती है, सब सो जाते हैं, लेकिन साजिश जागती रहती है। राजेश्वरी चुपके से रूही के कमरे में दाखिल होती है। उसके हाथ में पानी का गिलास है और उस गिलास में छुपा है एक खतरनाक राज। वह मीठी आवाज में रूही को पानी देने बढ़ती है। रूही जैसे ही गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। अब सवाल ये है, क्या रूही इस साजिश का शिकार हो जाएगी या फिर इस बार भी नाहर और मेघा उसे बचा लेंगे? क्या राजेश्वरी का खेल खत्म होगा या कहानी लेगी एक और खतरनाक मोड़? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वही इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका साबित होगा। दरवाजा जोर से खुलता है और सामने खड़ी होती है मेघा। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं बल्कि आग होती है। राजेश्वरी एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहती है, अरे मेघा तुम? मैं तो बस रूही को पानी देने आई थी।
लेकिन इस बार मेघा चुप रहने वालों में से नहीं है। वह तेज आवाज में कहती है, बस कीजिए राजेश्वरी देवी, अब आपका हर खेल खत्म होने वाला है। इतना कहते ही पीछे से नाहर भी कमरे में आ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह सीधे जाकर रूही के हाथ से गिलास छीन लेता है और जमीन पर दे मारता है। गिलास टूटते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मेघा धीरे से कहती है, अगर यह पानी रूही पी लेती तो शायद आज सब कुछ खत्म हो जाता। नाहर की मुट्ठियां भींच जाती हैं। वह पहली बार राजेश्वरी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब बहुत हो गया दादी, अब खेल आपके हाथ में नहीं है। राजेश्वरी गुस्से से कांप उठती है। तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें पाला है। नाहर ठंडी आवाज में जवाब देता है, और आपने ही हमें तोड़ने की कोशिश की है। तभी मेघा एक फाइल आगे बढ़ाती है। ये देखिए, आपके सारे राज, नकली साइन, प्रॉपर्टी के गलत ट्रांसफर और जहर देने की कोशिश का सबूत। राजेश्वरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अर्जुन भी वहां पहुंच जाता है और फाइल छीनकर देखने लगता है। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता है, उसकी घबराहट बढ़ती जाती है। ये सब झूठ है, अर्जुन चिल्लाता है। मेघा हंसती है। सच हमेशा कड़वा होता है अर्जुन, और इस बार ये सच तुम्हें बर्बाद कर देगा। अचानक घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। पुलिस, दरवाजा खोलिए। यह सुनते ही राजेश्वरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन पीछे हटने लगता है। नाहर दरवाजा खोलता है। पुलिस अंदर आती है और सीधे राजेश्वरी और अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती है। इंस्पेक्टर सख्त आवाज में कहता है, आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पने और हत्या की कोशिश के आरोप में। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। राजेश्वरी आखिरी कोशिश करती है, तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं इस घर की मालकिन हूं। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा दम नहीं होता। पुलिस उसे हथकड़ी पहना देती है। अर्जुन भी छूटने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार। जाते जाते राजेश्वरी नाहर और रूही की तरफ घूरती है। ये खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगी। नाहर शांत खड़ा रहता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सुकून होता है। दरवाजा बंद होता है और पहली बार गोयन का हाउस में सच्ची शांति छा जाती है। रूही अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, राहत के होते हैं। मेघा धीरे से उसके पास आकर बैठती है। अब सब ठीक हो जाएगा। नाहर भी उनके पास आता है, अपने परिवार को देखकर मुस्कुराता है। लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है। नाहर फोन उठाता है और जैसे ही दूसरी तरफ की आवाज सुनता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? रूही घबराकर पूछती है। क्या हुआ नाहर? नाहर धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है। दादी, पुलिस स्टेशन से भाग गई है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। कैमरा धीरे धीरे रूही के चेहरे पर जाता है, फिर उसके बच्चे पर, और फिर दरवाजे पर, क्योंकि तूफान थमा नहीं है। वो बस एक बार फिर लौटने वाला है, और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक।